हाय दोस्तों, डार्क डिलाइट में आपका स्वागत है। मयंक, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था, एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। और मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक ही वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती हैं। इस ज़मीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिलता, लेकिन उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून लाऊंगा कहाँ से? उस सिर ने कहा, मेरे साथ चलो। वो डरावना चेहरा मयंक को लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक बहुत ज़्यादा डर गया। मयंक को लालच तो था, लेकिन मयंक किसी का खून नहीं कर सकता था। मयंक ने कहा, नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। उस सिर ने फिर से कहा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुझे मैं बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में कहा,
अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस सर की बात मान ली और उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो जिंदा हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार और इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। अब डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मैं तो बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं है। मयंक आज भी उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।